तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज यह पार्ट 13वां है और पार्ट 13वां में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और पार्ट जो 12 था उसमें मैंने प्रश्नावली 1.3 के जितने भी उदाहरण थे सभी उदाहरणों को मैंने अच्छे तरीके से बता दिया पार्ट 12 में। अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक अगर कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सभी लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, देख सकते हैं, या तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चल जाइए, वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हैं आप, लिखा है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, अब यह प्रतीक किसका है? अब यह प्रतीक और यह प्रतीक को भरकर सही कथन बनाइए। अब यह प्रतीक क्या है? तो यह प्रतीक उपसमुच्चय का है। किसका? उपसमुच्चय, जो कि आप लोग बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं। ठीक है, पिछले कक्षा में भी मैंने सारे उदाहरण कंप्लीट करा था, उपसमुच्चय में बताया था। ठीक है, उपसमुच्चय ये होता है कि इसके सारे अवयव इसमें से लिए गए हों। ठीक है, तो चलिए इसमें सभी भरना है और बताना है कि कौन उपसमुच्चय होगा, कौन उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब इस क्लियर हो जाएगा। जैसे पहले का पहला उठा लेता हूँ ये प्रश्न। अब इसको मैं देख रहा हूँ तो इसमें दिया है 2, 3, 4। अब ये कह रहा है कि 2, 3, 4 क्या इसमें से लिए गए हैं? अगर लिए गए हैं तो ये साइन लगाइए, नहीं लिए गए हैं तो ये साइन लगा दीजिए, बात खत्म। कितना सिंपल है कि नहीं उपसमुच्चय। तो हम देख रहा हूँ कि 2 तो इसी में से लिया गया है, 3 भी इसी में से लिया गया है, 4 भी इसी में से लिया गया है। तो बिल्कुल यह जो है समुच्चय जो लिया गया है वो इसी में से लिया गया है, इसके सारे अवयव। तब इसके सारे अवयव इसी में से लिए गए हैं तो भाई तो उपसमुच्चय हुआ ना। तो क्लियर, बस इसका साइन लगा देना है कि यह उपसमुच्चय होगा इसका। कितना प्यारा प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन, कितना अच्छे तरीके से समझ में आ गया आप लोगों को। दूसरा, ABC, क्या ABC इसका समुच्चय है? चेक करना पड़ेगा हमें कि है कि नहीं। तो चलिए सिंपल करना क्या पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हमें जांचना पड़ेगा। तो देखिए A इसमें भी है, अब ये तो है ही नहीं, काम बिगड़ गया। ये इसमें है लेकिन ये इसमें है भी नहीं, तब इसके सारे हुए तो है नहीं, तो बिल्कुल ये उपसमुच्चय नहीं होगा, ये उपसमुच्चय नहीं होगा। कितना सिंपल है कि ना। ये इसमें है लेकिन इसमें है नहीं, मतलब इसी में से सारे अवयव इसमें से लिए गए होंगे। ठीक है, तभी होगा उपसमुच्चय। जैसे इसमें के सारे अवयव मिल गए हैं, इसी तरह इसमें मिला नहीं, इसको छोड़ देंगे। आगे बात कर लेते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मतलब आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है यक्स। और दूसरा दिया इधर कि यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी मतलब कि पूरा स्कूल का बात कर रहा है। किसका है? पूरा स्कूल का बात कर रहा है, पूरा टोटल स्कूल। तो टोटल स्कूल में तो आप क्लास 10th 9th 11th 12th सभी तो होंगे कि नहीं। अरे स्कूल का मतलब कि स्कूल में पूरा, जैसे एक स्कूल अगर क्लास 1 से लेके 12 तक है तो इसमें तो सभी स्टूडेंट आ जाएंगे ना। तो इस सभी स्टूडेंट में से आपका क्लास 11 का स्टूडेंट ले लिया है तो ये उपसमुच्चय होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा। तो आपके विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है और टोटल स्कूल आपका 1 से लेकर 12 तक है, तो इसी में से तो 11 का विद्यार्थी लिया है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय होगा कि नहीं। क्लियर, अब सिंपल है, दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे पहला का चौथा कि यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और यह स्टेटमेंट दिया है कि एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 है। अब ये कह रहा है कि यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। अब किसी समतल में स्थित एक वृत्त का मतलब कि वो वृत्त कैसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, ये भी वृत्त हो सकता है, ये भी, क्योंकि एक समतल में वृत्त जो है वो किसी भी आकार का हो सकता है, छोटा, इससे बड़ा, बहुत बड़ा हो सकता है। और इधर क्या दिया है कि एक समान समतल में, कोई एक समतल है उसमें एक समान वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई। तो जितने भी इसमें वृत्त होंगे सबकी त्रिज्या 1 ही होगी और वो एक समान के होंगे। तो ये बताइए कि एक समान में से कभी ये लिया जा सकता है? कभी नहीं लिया जा सकता है। बल्कि अगर ये यहाँ रहता और यह यहाँ रहता है तो हम इसको सही कर देते हैं, लेकिन पता चला कि यह सभी समान है। इन सभी समानों में से यह भाई ये तो मिल जाएगा, लेकिन ये वाला कहाँ से बड़ा आ गया, इसमें तो सभी समान है ना, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर है, तो यहाँ पर लिखेंगे उपसमुच्चय नहीं है। कितना प्यारा है, क्लियर हो गया कि नहीं। पहला का चौथा क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, तब आगे मालूम चल रहा है आपको। यहाँ पर लिखा है, देखिए मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक, यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक आयत है। अच्छा, ये तो पूरा का पूरा ही उल्टा हो गया। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज
किसी समतल विस्तृत में एक त्रिभुज है और ये कह रहा है कि किसी समतल में स्थित एक आयत। अब आयत और त्रिभुज में क्या संबंध है भाई कि इसमें से ये लिया गया होगा, कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है भाई, ये चीज़ अलग है ये चीज़ अलग है, तो ये उपसमुच्चय कभी हो ही नहीं सकते ना, ये उपसमुच्चय नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। तो यह पहले का पाँचवा, अब पहले का छठवां चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तो पहला का छठवां यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ गया और ये कह रहा है कि यक्ष किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। यक्ष किसी समतल में स्थित समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके। ठीक है, और ये कह रहा है कि यक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज का मतलब कि हर प्रकार का त्रिभुज, हर प्रकार का त्रिभुज। तो ये बताइए कि हर प्रकार के त्रिभुज में आपका समबाहु त्रिभुज नहीं आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। तो ये है आपका हर प्रकार के त्रिभुज। तो हर प्रकार का त्रिभुज है तो उसमें से आपका समबाहु त्रिभुज ही तो निकाल लिया, तो क्या फर्क पड़ने वाला? कुछ नहीं, मतलब इसी में से तो वो समबाहु त्रिभुज लिया है, मतलब इसी के तो वो अवयव होगा, बिल्कुल होगा। तो यह क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। ठीक है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज उपसमुच्चय है किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, और पहले का सातवां पढ़ लेते हैं। पहले का सातवां यहाँ पे दे रखा है कि यक्ष एक समप्राकृत संख्या है। यक्ष एक समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या मतलब समझते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, जो 2 से पूर्व तक विभाजित हो जाए। और इधर दिया है कि यक्ष एक पूर्णांक है। यक्ष एक पूर्णांक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? 0 +-1 +-2 और +-3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये बताइए कि पूर्णांक में से तो ये चीज़ लिया गया है क्या? +-1 +-2 +-3, इसी तरह +-4 +-5 +-6 +-7 +-8 जो आएगा इसी तरह चलता रहेगा। तो उसी में से 2 4 6 8 इसी में से तो आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? उपसमुच्चय है। क्या है? उपसमुच्चय है। क्लियर। तो यहाँ पहले में 7 दिया था, सातों हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया, आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा इसमें क्या दे रखा है। तो प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है इसमें कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। हमको जांचना है कि जो ये कथन आपको स्टेटमेंट्स आगे से बना दे रखा है वो सत्य है या असत्य है। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्या? ए बी बिलोंग्स टू, और ए बी समुच्चय नहीं है बी सी ए का। चलिए सही बात है कि गलत है, चेक करते हैं। तो ए भाई इसमें भी है, ए इसी में से लिया गया है, बी आ गया, बी भी इसी में से लिया गया। तो ये बताइए कि ए बी जो दो अवयव हैं वो तो इसी में से लिए गए हैं, तब इसी में से लिए गए हैं तो यहाँ पे तो उपसमुच्चय ना होना चाहिए। तो यह उपसमुच्चय नहीं दे रखा है, मतलब कि ये जो स्टेटमेंट्स है वो क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। गलत है कि नहीं आप ही बताइए? बिल्कुल गलत है, यहाँ तो ये होना चाहिए, ये कैसे हो गया है? तो क्या है? असत्य है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। आगे आपका दे रखा है यहाँ पे कि ए ई उपसमुच्चय है, यक्ष अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। अब अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर का मतलब समझ रहे हैं? ए ई आई ओ यू। अब अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर यही है। अब इसी में से तो ए लिया गया है, इसी में से तो ई लिया गया है, तो बिल्कुल लिया गया है। और यहाँ पे समुच्चय का चिन्ह भी दिया है, उपसमुच्चय का, मतलब यह स्टेटमेंट्स बिल्कुल सत्य है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यह क्या है? बिल्कुल सत्य है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरा प्रश्न, दूसरे का तीसरा दे रखा है 1 2 3 उपसमुच्चय 1 3 5 के हाथ। एक भाई तो इसी में से लिया गया है, बिल्कुल 3 भी है 3 भी है, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा? तो देखने में ही स्पष्ट आपको मालूम चला है कि बिल्कुल क्या है? असत्य है। यह कभी उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता, ये क्या है? असत्य है। क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अब दूसरे का चौथा देख लेते हैं। दूसरे का चौथा दे रखा है कि ए बी सी का उपसमुच्चय है, तो बिल्कुल ए इसी में से तो लिया गया है,
बिल्कुल है, देखने में ही मालूम चल रहा है। क्या हो जाएगा? सत्य है। क्या हो जाएगा? सत्य है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब चलिए दूसरे का अब हम लोग क्या देख लेते हैं, पांचवा देख लेते हैं। आइए दूसरे का हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे पांचवा। ठीक है, ये दूसरे का क्या है स्टूडेंट? पांचवा है। आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अब ये देखिए कि ए बिलोंग्स टू, अब ये क्या दे दिया यहाँ पे? यहाँ पे तो बिलोंग्स टू दे दिया। अब बिलोंग्स टू क्यों दे दिया? अब यहाँ पे तो ये था ना कि अवयव है या अवयव नहीं है, मतलब कि उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है। अब तक तो हम लोग ये पढ़ रहे थे और इसी में दूसरे में पांचवा आपका ये आ गया। ठीक है, तो अब देखिए अभी इसका क्या खेल है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया ना। इसका साइन कब लगता है? देखिए इसका साइन कब लगता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका साइन तब लगता है जब इधर आपका अवयव हो। क्या हो? एक साइड अवयव हो और एक साइड क्या हो? समुच्चय हो। एक साइड अवयव हो और एक साइड समुच्चय हो, तब इसको लगाते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, या इसका यूज़ करते हैं। किसका? इसका। अब इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। मतलब इसके सारे के सारे इस समुच्चय में अवयव हैं, बिलोंग करता है कि नहीं करता है। इसका मतलब कि ये चीज़ कब होता है? जब मैं इस तरह दे दूंगा यहाँ पे कि ए बी। ठीक है, यह जो दो में अवयव दे दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा बिलोंग्स टू समुच्चय ए बी सी, इस तरह। तो देखिए 1 2 इसी के अवयव हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा तो यह क्या बन जाएगा? समुच्चय। अगर मंझला कोष्ठक लगा दूंगा तो समुच्चय बन जाएगा। तो यहाँ पे मंझला कोष्ठक लगा कि ये भी समुच्चय है और ये भी समुच्चय है, तो ये भी समुच्चय, ये भी समुच्चय, तो गलत ना हो जाएगा। एक और अवयव होगा तभी ये इसका यूज़ होगा। और इसका यूज़ कब करते हैं? तो इसका यूज़ कब करते हैं कि इधर समुच्चय हो। ठीक है, इधर क्या हो? समुच्चय हो और इधर भी क्या हो? समुच्चय हो। मतलब दोनों साइड और क्या होना चाहिए? समुच्चय होना चाहिए। तब दोनों साइड और समुच्चय होगा तब यहाँ पे हम उपसमुच्चय का यूज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, किसका? उपसमुच्चय का यूज करते हैं, मतलब सबसेट का इसका यूज करते हैं। तो देखिए ये ट्रिक याद कर लीजिए। ठीक है, कि अगर इधर समुच्चय है और इधर समुच्चय है तो या तो इसका यूज होगा उपसमुच्चय का, या तो उपसमुच्चय नहीं का यूज होगा। इन्हीं दोनों में से आएगा, अन्यथा कोई नहीं आ सकता। ठीक है, अगर ये आ गया तो तुरंत हो जाएगा गलत। अगर इधर अवयव है इधर समुच्चय है तो इधर बिलोंग्स टू का आएगा। किसका? बिलोंग्स टू का। या तो आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, या तो आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, अन्यथा कुछ नहीं आ सकता। तो यह ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। ये इसलिए बताया हूँ कि जब प्रश्न नंबर तीसरा पढ़ेंगे तो इसी के आधारित है। ये तो क्लियर नहीं रहेगा तो इसको आप हल नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिक याद कर लीजिए। इधर समुच्चय इधर समुच्चय, तो या तो आएगा उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है। अगर इधर अवयव है उधर समुच्चय है तो बिलोंग्स टू आएगा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो ये बताइए, इसी को चेक कर लीजिए। अब इधर भी आपका क्या आ गया है? ये आपका क्या है? समुच्चय है। मझला कोष्ठक में भाई तो समुच्चय तो है, तो इधर भी समुच्चय। ये भी मझला कोष्ठक में, तो ये भी आपका समुच्चय आ गया। अब दोनों साइड तब समुच्चय आ गया, तब दोनों साइड समुच्चय आता है तो या तो आप इसका यूज करें कि उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है, ये इसका साइन यूज होगा। तो भाई ये किसका साइन यूज किया? इसका। तो दूर दूर तक भी संबंध इसका नहीं है, तो ये तो तुरंत हो गया ना सत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। क्लियर हो गया कि नहीं? तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को ये चीज़ें। ठीक है, चलिए अगर यही चीज़ इसको मैं कैसे लिख देता तो ये सही हो जाता। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, देखिए समझिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है इसको समझना। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता कि सिर्फ ए इधर रहता है, इधर लिखता मैं कि बिलोंग्स टू समुच्चय ए बी सी, तब तो सही हो जाता। तब बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि इधर अवयव हो गया और इधर आपका समुच्चय हो गया। यह जो अवयव है इसी समुच्चय में से लिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, या तो इसको मैं इस तरह लिखता तभी सही हो जाता। कैसे? अगर मैं इस स्टेटमेंट्स को ऐसे लिखता कि इधर भी लिख देता समुच्चय ए, बस इस चिन्ह को चेंज कर देता। यहाँ पर लिख देता अवयव है और यहाँ लिख देता मैं ए बी सी, तभी सही हो जाता। इसलिए सही हो जाता क्योंकि इधर भी समुच्चय हो गया, इधर भी समुच्चय, तब समुच्चय इधर भी समुच्चय इधर हो जाता। तो मैं किसका साइन लगाता हूँ? इन दोनों में से लगाता हूँ। तो दोनों में किसका लगा? इसका। मतलब ये सत्य है, क्योंकि यह जो समुच्चय लिया गया है अवयव इसी में से तो लिया गया है, तो बिल्कुल यह इसके उपसमुच्चय है, मतलब ये भी सही हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर। और इस तरह है तो गलत हो जाएगा। समुच्चय इधर भी समुच्चय इधर, तब समुच्चय समुच्चय होता तो यह साइन लगता है, ये वाला साइन कैसा लग गया भाई? गलत हो गया। ठीक है, या तो इसको मैं ऐसे लिख देता तो बिल्कुल सही हो जाता कि इसके मजरे कोष्ठक में ऐसे लिख देता और यहाँ पे लिख देता क्या?
कि बिलोंग्स टू, और इधर लिख देता है समुच्चय में एक, इस तरह कोष्टक में लिख देता, अब बी और सी, अब फिर एक बना देता। अगर ऐसे लिखता तब भी सही हो जाता, क्योंकि ये आपका क्या है, पूरा एक समुच्चय है, ठीक है। और ये भी क्या है आपके, अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, यह आपका उप समुच्चय में अवयव हो गया, मतलब एक यह अवयव हो गया, एक यह हो गया, एक अवयव हो गया, ठीक है। तो यह पूरा आपका क्या निकल गया, समुच्चय, और इधर आपका क्या, अवयव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह अवयव और यह अवयव इसी में से तो लिया गया था, यहाँ बिलोंग्स टू का यूज कर सकते हैं, ये सही हो जाता अगर ऐसे रहता तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यह दूसरे का पाँचवें था, बताना बहुत जरूरी था, ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी तीसरा कर पाएंगे, अंतर नहीं कर पाएंगे। तो ये ट्रिक याद कर लिया, अगर ये रहेगा तो ऐसे ही होगा सिचुएशन। तो दूसरे का पाँचवें था, चलिए दूसरे का छठवें पढ़ लेते हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं दूसरे का छठवां। और दूसरे का छठवां देखिए लिखा है यहाँ पे कि यक्ष संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। जो यक्ष संख्या है वो 6 से कम समप्राकृत संख्या। अब 6 से कम समप्राकृत संख्या कौन हो सकता है, तो एक तो 2 हो सकता है, एक तो 4, इसके बाद तो 6 ही आ जाएगा, मतलब 2 और 4 हो सकता है। और इधर दे रखा है कि यक्ष समप्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करता है। कह रहा है कि यक्ष जो है एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए जो कि 36 को क्या करते, विभाजित कर दे। तो ऐसी कौन संख्या जो 36 को विभाजित कर दे और प्राकृत संख्या होनी चाहिए, तो भाई क्या क्या हो सकता है, एक तो 1 से विभाजित हो सकता है, एक तो 2 से, एक तो 3 से, एक से 4 से भी, एक 6 से, एक 9 से विभाजित हो जाएगा, एक 12 3 36, इसके बाद 18 दूनी के 36, इतनी संख्याओं से विभाजित हो सकता है। तो अब ये बताइए कि जो 2 और 4 जो लिए गए हैं, तो 2 4 इसी में से तो लिए गए बा, 2 और 4 इसी में से लिए न गए हैं, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, इसका उपसमुच्चय है, यही तो साइन होगा, उपसमुच्चय। क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ तक पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया स्टूडेंट, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ये प्रश्न नंबर क्या था, दूसरा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर तीसरे की ओर, और उसको समझेंगे। और वो प्रश्न नंबर तीसरा सब इसके कंसेप्ट पे है, और ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। आइए चलिए पढ़ते हैं अब प्रश्न नंबर तीसरा। अब प्रश्न नंबर तीसरा उसी पे आधारित है, आपको ये ट्रिक याद होना चाहिए जो भी मैं बताया हूँ। इधर मैं लिख देता हूँ छोटा में कि इधर अवयव हो और इधर क्या हो, समुच्चय हो, ठीक है। इधर अवयव इधर समुच्चय, तो लगेगा आपका या तो बिलोंग्स टू या तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये दोनों लगेगा, ठीक। और इधर भी समुच्चय हो और इधर भी समुच्चय हो, दोनों ओर समुच्चय आ जाए तो लगेगा या तो उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है। बस इतना ट्रिक फॉलो करते हैं, सब सही हो जाएगा। देखिए आइए चेक करते हैं। पहला प्रश्न दिया है यहाँ पे, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए कि ए 1,2, तो देखिए यहाँ पे कितने अवयव हैं, एक तो 1, यह तो यह हो गया, ये पूरा एक ही अवयव है, ठीक है। इसके बाद 5 है, तो 1 2 फिर एक पूरा अवयव 3 4 जो एक ही अवयव है, इसके बाद 5, मतलब 1 2 3 4 टोटल कितने अवयव हैं, तो टोटल यहाँ पे 4 अवयव हैं, ठीक है, 4 अवयव दिए हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों नहीं है, ठीक है, इसको हमको चेक करना है। तो आइए देखते हैं, पहले बढ़ते हैं। पहला आपका क्या दे रखा है कि देखिए 3 4, क्या लिखा है 3 4। अब यहाँ पे क्या लिखा है, उपसमुच्चय है ए का। तो ये बताइए कि जो 3 4 है, ये जो आपको दे रखे हैं अवयव, यह उपसमुच्चय, ठीक है। अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ब्लर कर रहा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो 3 और 4 दिखाई दे रहा है ना, तो ये पूरा टोटल जो 3 4 हैं, ये समुच्चय नहीं है कि आपको मजला कोष्टक में हो गया तो समुच्चय नहीं, बात को पकड़िए, ये समुच्चय नहीं है, क्या है, तो यह एक प्रकार के क्या है, अवयव है। जो ये अवयव पूरा दिखाई दे रहा है 3 4, ये क्या है, अवयव है। इसी अवयव को तो पूरा उठा लिया है 3 और 4 को। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये आपको मालूम चल गया कि ये क्या है, अवयव, क्या है, अवयव। और इधर क्या आपको मालूम चल रहा है, ये जो है ये तो पूरा का पूरा समुच्चय ही है, तो ये इधर क्या है, समुच्चय। तो आप हमको ये एक बात बता दीजिए कि जब इधर अवयव होता है इधर समुच्चय, तो क्या लगता है, तब इधर अवयव है इधर समुच्चय, तो या आप लगाएंगे बिलोंग्स या तो डज नॉट बिलोंग्स। लेकिन यहाँ चिन्ह किसका लगा है, तो यहाँ पे वो चिन्ह लगा है उपसमुच्चय का, तो ये तो एकदम पूरा सरासर गलत हो गया, गलत हो गया कि नहीं।
बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इधर अवयव उधर समुच्चय, कैसे बनेगा, बात नहीं बनेगा, गलत हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ ट्रिक आपको मालूम होगा, पूरा सटीक करके चले आएंगे सही सही। दूसरा बढ़िए, दूसरा दे रखा है इधर 3 4 इधर बिलोंग्स टू ए। तो देखिए बिल्कुल अब तो सही बात हो गया, ये 3 4 क्या है आपका अवयव है, 3 4 क्या है अवयव है। और इधर क्या दे दिया आपका समुच्चय, इधर क्या दे दिया समुच्चय। हमें आपको क्या बताएं अभी कि इधर अवयव होता है इधर समुच्चय, तो किसका प्रयोग करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू का। तो आप ये देखें कि यह सही है या गलत। तो बिल्कुल सही है, जो ये 3 4 आपको अवयव दिखाई दे रहे हैं ये समुच्चय यही से तो लिए गए हैं, तो बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ में ट्रिक लगा देते हो, ये क्या बिल्कुल सही है, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अवयव इधर रहता है उधर समुच्चय रहता है, तो हम बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू लगाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे लगा हुआ है बिलोंग्स टू का, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे देखिए ये जो अवयव तो 3 4 दिए हैं, इसको मजले कोष्टक में घेर के क्या बना दिया, समुच्चय बना दिया। तो ये पूरा क्या बन जाएगा समुच्चय, ये टोटल क्या हो गया समुच्चय हो गया। तब ये टोटल समुच्चय हो गया और इधर भी समुच्चय आ गया। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ओर समुच्चय है, तो किसका प्रयोग होना चाहिए, या तो उप समुच्चय या उप समुच्चय, नहीं दोनों, इसी दोनों में से किसी का प्रयोग होना चाहिए। तो किसका प्रयोग है, इसका, तो चेक करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो समुच्चय ए में से ही ये तो अवयव लिए गए हैं, और समुच्चय ए का तो ये आपका अवयव है जो कि समुच्चय बनाया है, तो बिल्कुल ये क्या है सही है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा सही। इसके बाद आ जाते हैं चौथा पे। चौथा आपका क्या दिया है, एक क्या है अवयव और एक क्या है समुच्चय। और जब इधर अवयव होता है उधर समुच्चय, तो साइन किसका लगता है, बिलोंग्स टू का, या डज नॉट बिलोंग्स टू का, तो लगा है किसका बिलोंग्स टू का। तो देख लीजिए एक जो अवयव है इसी समुच्चय में से तो लिया गया, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो कितना सिंपल है ना, बहुत आसानी समझ में आ जा रहा है आप लोगों को। चलिए इसी तरह ये तो देखिए जब वो सही हो गया तो ये कैसे, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो बिलोंग्स टू का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन अवयव दिया है और उप समुच्चय दिया है, ठीक है, तो गलत हो गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये हो गया छठवां 1 2 5। ये तो आपका समुच्चय दे रखा है, क्या दे रखा है समुच्चय, और इधर भी समुच्चय, और चिन्ह भी आपका सही है लगा है। अब चेक करना पड़ेगा कि सही है गलत। तो 1 2 5 तो चेक करिए, तो उसमें 1 2 5 समुच्चय ए के अवयव हैं, तो बिल्कुल सही हैं, तो क्या हो जाएगा आपका सही हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें पर। सातवां में देखिए, अब देखिए यहाँ पे 1 2 5 1 2 5 यही था, यहाँ पे ए था, यहाँ पे भी ए है, लेकिन यहाँ पे उस समुच्चय था तो सही था, यहाँ पे बिलोंग्स टू के प्रयोग हो गया, सीधे गलत कर देंगे। ट्रिक हमको मालूम है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुरंत गलत कर दूंगा। यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आने पे 1 2 3 1 2 3, ये क्या है आपका 1 2 3। अब 1 2 3 जो है वो उप समुच्चय ए का, तो खैर एक तो सही है, 2 भी सही है, 3 कहाँ है भाई, 3 कहीं है, 3 तो कहीं नहीं, ये तो 3 4 एक ही में ना है। ये तो 1 अलग है, 2 अलग है, 5 अलग है, 3 4 अलग है, लेकिन 3 अकेला कहीं है नहीं है। तो यहाँ पे 3 क्यों दे रहा है भाई अलग 3, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल गलत हो गया ना इसे ही। चलिए इसके बाद यहाँ पे आइए, फाई का एक अवयव है, इधर क्या है फाई क्या होता है एक अवयव है, इधर क्या हो गया समुच्चय। और जब इधर अवयव होता है इधर समुच्चय होता है, तो अब बात बनेगी किसकी, बिलोंग्स टू का यूज़ किया है या तो डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज़ करता, तो बात तो सही है, लेकिन ये सही है गलत। तो ये बताइए कहीं फाई दिखाई दे रहा है क्या इसमें, कहीं फाई दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा यह गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज होना चाहिए। चलिए यहाँ पे आए, तो यह बात तो एकदम बिल्कुल बन जाएगी, यह बात तो बनी जाएगी ना, क्योंकि यह क्या है आपका अवयव, ठीक है, और इधर आपका क्या है समुच्चय। तो एक बात तो फिक्स रहती है कि चाहे कोई भी समुच्चय हो उसमें से एक अवयव तो उप समुच्चय बनता ही बनता है, क्योंकि जो 5 होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, रिक्त समुच्चय से। तो मैं आप लोगों को बताया था कि किसी भी अगर समुच्चय में से रिक्त समुच्चय उसका अवयव होता ही होता है। तो देखिए यहाँ पे रिक्त समुच्चय इसका अवयव है, तो बिल्कुल क्या है सही है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद यह, अब देखिए ये रहता तो सही रहता, लेकिन यहाँ पे अब घेर के इसको उप समुच्चय बना दिया है, तब इधर समुच्चय इधर भी समुच्चय, तब दोनों ओर समुच्चय हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई आपका फाई दिखाई दे रहा है, कोई नहीं, क्योंकि पूरा उप समुच्चय का पार्ट दिखाई दे रहा है, तो उप समुच्चय का पार्ट कोई है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि देखिए ये फाई, अब आप ये एक चीज़ देख लीजिए, तब यह सही है, तो ये तो गलत हो ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसको आपको समुच्चय बना दिया है। इसको क्या बना दिया समुच्चय, ये अवयव रहता तो सही रहता, लेकिन इसको समुच्चय बना दिया, इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा।
तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक प्रश्न तीसरा तक मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और अगले वीडियो में इसके आगे का प्रश्न करने वाले हैं। वीडियो यहाँ तक कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।